तो हाय गाइस, क्या हाल है? कर स्टार्ट। तो देखो, अरे एक सेकेंड यार। सब क्या हाल है सबके? सब ठीक हो? हम्म। कर स्टार्ट। चलो। तो भाई हमारा दूसरा लेक्चर है, पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं अपन, राइट? मजा आएगा। देखो, प्रीवियस लेक्चर में मैं तुम्हें बताया कि एसक्यूसी वन के 6 एलिमेंट होते हैं। पहला हो गया तुम्हारा, कहते हैं, लीडरशिप। दूसरा फिर एथिकल रिक्वायरमेंट। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट relationship and specific engagements. Then comes the human resource. Then comes your engagement performance, and last but not least, monitoring. Okay, I hope it's visible, right? चलो, देन अपन ने फर्स्ट एलिमेंट ढंग से पढ़ा कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कैसे एडहेर कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, उसको पॉलिसी प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे। दूसरा, सो सीईओ मैनेजिंग पार्टनर को जो है समझना पड़े, अपनी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। उसके बाद तुम्हारा जाएगा, कहते हैं, पर्सन जो असाइन हुआ है वो लल्लू लल्लू लाल नहीं होना चाहिए। चौथा, ऑल क्वालिटी इज पैरामाउंट इन ऑल एंगेजमेंट, इट इज नॉन नेगोशिएबल। करेक्ट। देन इट शुड बी इंश्योर्ड, क्या इंश्योर होना चाहिए कि भाई कमर्शियल कंसिडरेशन तुम्हें ओवरराइड ना कर जाए। दूसरा, फर्म की पॉलिसी प्रोसीजर इस तरह की कमिटमेंट हो टूवर्ड्स क्वालिटी। देन कम्स योर फर्म डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वाइटर इंफॉर्मेशन। करेक्ट। ओके, वाइटर इंफॉर्मेशन लेनी अबाउट क्लाइंट। डन। देन कम्स योर एथिकल रिक्वायरमेंट। व्हाट इज एथिकल रिक्वायरमेंट? अब भाई देखो, सीधी सी बात है यार, तुम एक प्रोफेशनल बन गए, तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर जाएगा? तू ऑनेस्ट रहे, तू अनबायस्ड रहे, जो डेटा क्रिटिकल डेटा उसको बाहर मत दे, ऐसे मत डिस्क्लोज कर। तुम पे क्लाइंट ने ट्रस्ट करके दिया है, देन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर रख और प्रोफेशनल बिहेवियर रख। दैट्स इट, खत्म। देखो तो एक तो प्रोफेशनल बन गया, दो तो प्रोफेशनल चीजें, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल ड्यू केयर, बाकी इंटीग्रिटी, एक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑनेस्टी, अनबायस्ड, और सब कुछ अपने तक रखियो। अब फाइनेंशियल जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है हमारे, बेसिकली ये किससे एम्फोसाइज होंगे? पहला, एक्शंस ऑफ लीडरशिप ऑफ फर्म। ओके। दूसरा, स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। तीसरा, मॉनिटरिंग। चौथा, प्रोसेस फॉर डीलिंग विद नॉन कंप्लायंस। देखो मैं बात समझाता हूँ तुम्हें, ये बेसिकली किससे एम्फोसाइज होंगे, राइट? एक, जो लीडरशिप वाले ऊपर पड़ा उसके एक्शन कैसे हैं वो। दूसरा, वो ट्रेनिंग कैसे दे रहा है एम्प्लॉयज को। तीसरा, फिर मॉनिटर कैसे कर रहा है। ऊपर से उठ के आ रहा है, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। और इन केस भाई, इन केस अगर नॉन कंप्लायंस हो गया तो उसका प्रोसेस है या नहीं है डील करने का, है तो कैसा है। करेक्ट। अब देखो यार, सीधी सी बात करो तुमको मैं, एक सेकंड यार, चलो। नाउ कम्स योर ऑब्जर्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट? अब भाई पेट लाइन ऊपर से ले लेना, अब मैं दोबारा नहीं बोल रहा, राइट? बिकॉज वीडियो फिर लंबी हो जाती है। ओह, तो बेसिकली फर्म को एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर्स जो बेसिकली उसको एनेबल करें, क्या, कि कम्युनिकेट करना उसकी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू इट्स पर्सोनल, राइट? कि भाई तेरी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स क्या है, हर इंडिविजुअल को बतानी है। दूसरा, आइडेंटिफाई करना और इवेल्युएट करना सर्कमस्टांसेस और वो रिलेशनशिप्स। क्या, आइडेंटिफाई करना और इवेल्युएट करना है सर्कमस्टांसेस और वो रिलेशनशिप्स जो बेसिकली तेरे इंडिपेंडेंस को थ्रेट कर रहे हैं। ओके। और अब सिर्फ पता नहीं लगाना, राइट? तुमने पता लगा लिया वो नहीं, उसके बाद तुम्हें अप्रोप्रिएट एक्शन लेने हैं जिससे तुम उसको एलिमिनेट कर सको, राइट? दो स्टेट्स। ओके। और या फिर एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको रिड्यूस कर दे टू एन एक्सेप्टेबल लेवल बाय अप्लाइंग सेफ गार्ड्स इफ अप्रोप्रिएट। अगर नहीं तो विड्रॉ मारे। अगर तू उसको एलिमिनेट नहीं कर सकता, उसको एक्सेप्टेबल लो लेवल पर नहीं ला सकता, तो भाई ऐसा कर, विड्रॉ कर, तेरे बस की कुछ नहीं है। ठीक है। Then at least annually firm should obtain written confirmation stating compliance with procedure of independence. Okay, at least annually for MCQ. Okay. Then familiarity threats. अब भाई देखो, सी बात है, इंडिपेंडेंस को थ्रेट्स करने के लिए, अगर तुम्हारी इंडिपेंडेंस का थ्रेट होगी, कैसे होगी भाई? फैमिलिटी थ्रेट सबसे बड़ा थ्रेट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बताता हूँ, मैं एक क्लाइंट पे हो गया, मैं 5 साल से उस क्लाइंट को ऑडिट कर रहा हूँ, तो भाई CFO एंड ऑल सब मेरे को जानते होंगे, राइट? तो देयर कैन बी सिचुएशन जहाँ मैं बायस हो जाऊंगा। इवेंट्स जहाँ दोस्त, इट्स नॉट अबाउट पैसे एंड ऑल, नहीं नहीं, इट्स अबाउट कि भाई दोस्ती यारी में बायस हो जाऊंगा। इतना मतलब फैमिलियरिटी हो जाती है, राइट? वैसे कह रहा हूँ।
तो भाई सीधी सी बात है, हमें जो है ये कहते हैं अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया डिटरमाइन करना चाहिए। टेक फर्म कंसीडर सच मैटर्स एज क्या, nature of engagement, including the extent to which it involves a matter of public interest. Okay. Second is length of service of senior personnel on engagement. भाई senior personnel ने कितनी ज्यादा टाइम हो गया, राइट right? और इसके अंदर क्या है, नॉर्मली 7 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको रिट्रेट कर लो, नॉर्मली 7 साल से ऊपर मत रखो। एक 7 साल का उन्होंने एक स्लैब दे दिया। ओके ओके, अभी 7 साल का हो गया, लेकिन क्या होता है कि अगर लिस्टेड, अगर वो सिर्फ सोल प्रैक्टिशनर ही कर रहा है तो भाई उसके केस में एक्सेप्शन आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। देन कम्स योर एक्सेप्टेंस एंड कंटेनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। अब भाई तुम्हारा देखो, बताता हूँ तुमको मैं कि अगर मुझे क्लाइंट रिलेशनशिप और स्पेसिफिक एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है और उसे कंटिन्यू करना है तो क्या होगा। अफर्म बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट। पैसा के लालच में मत फंस जाना भाई। एक्सेप्ट करने से पहले एक्वायर कर लियो क्या वाइटल इन्फॉर्मेशन, ऊपर पढ़ के आए थे, अबाउट द क्लाइंट, और सच इन्फॉर्मेशन वुड हेल्प फर्म टू डिसाइड अबाउट, क्या डिसाइड करने भाई। भाई जो तेरा क्लाइंट है उसकी इंटीग्रिटी, राइट। दूसरा, तेरे पास इतने स्टाफ है, तो खुद इतना कॉम्पिटेंट है कि तू वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक ऑडिट तू कर सके। हो सकता है ना कि ये सामने वाले प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजिकल यूज ज्यादा हो और तेरे पास बंदे ही ना हो, तो ऑडिट कर सकता है। तेरे पास इंजीनियर्स ना हो, राइट, टीम इतनी डाइवर्सिफाइड टीम ना हो तो तू कैसे करेगा, राइट। तो तुझे चेक करना है तेरे, तू कर सकता है नहीं कर सकता। और लास्ट इज कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, कर पाएगा, कंप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, अपने आप से सवाल पूछना है ये। ओके, अब देखो सीधी बात है, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट प्रमोटर केएमपी। अब ये तुम्हें कैसे पता लगेगी भाई, तो तुम्हें पता लगेगी क्लाइंट के ऑपरेशन के नेचर से। ये देखो, क्लाइंट के ऑपरेशन के नेचर से, ठीक है, वो कैसे करता है, उसका बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या है, राइट। क्लाइंट के जो प्रिंसिपल ओनर है उनकी इंफॉर्मेशन, मतलब यूजुअली तुम्हें पता सोशल मीडिया है, न्यूज न्यूज चैनल्स हैं, इनसे से पता लग जाता है कि भाई हाँ, कि यहाँ के प्रिंसिपल ओनर का कैसा एटीट्यूड है। देन बेसिकली होता क्या है कि फर्म का एज लो एज पॉसिबल फीस, बेसिकली क्या होता है कि जो फर्म की फी है वो कम से कम रखते हैं, राइट। देन स्कोप लिमिटेशन इनएप्रोप्रिएट लगा रखी है। और नॉट रीअपॉइंटिंग प्रीवियस फर्म, भाई अगर तूने प्रीवियस फर्म को अपॉइंट नहीं किया तो उसका रीजन क्या है। ये तो नहीं कि भाई वो अपना काम बढ़िया से कर रहा था, लेकिन जो है उसने पॉइंट इतना तगड़ा निकाल दिया, तेरे को वो रिपोर्ट में चाहिए था, उसको निकाल दे कि तू जा, धमकी दे दी, हटा दे। अब कल को तूने उसको दिया तो मेरे को भी देगा। तेरे को उस हिसाब से ये सब चीजें सोचनी पड़ती है। और देखना कि भाई कोई इंडिकेटर तो नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग फंस रहा हो। तो ये सब तुम सवाल जवाब किस पे उठा रहे हो, क्लाइंट पे उठा रहे हो, कि क्लाइंट की इंटीग्रिटी को चेक कर रहे हो। देन कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म एंगेजमेंट, तेरे पास कॉम्पिटेंस है, फर्म के पर्सनल जो तेरे पास बंदे हैं वो लल्लू लाल तो नहीं है, नॉलेज है उन पे, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, तेरे पास सफिशिएंट पर्सोनल है और एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, ताकि तू उसको टाइमली कंप्लीट कर पाएगा। अब देखो मैंने क्या क्या बोल दिया। मैं तुम्हें ये बोला, अभी बंदा है यार, बंदे की क्वालिटी क्या क्या हो सकती है भाई। नॉलेज, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, नॉलेज है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। ओके, तो ये तो हो गए बंदे, एक सिंगल बंदे की हो गई। अब उसका फर्म की बात कर रहा हूँ मैं, तो फर्म पे सफिशिएंट बंदे हैं तेरे पास, अगर है तो क्या एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं वो भी हैं, तो भाई तू टाइमली कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बस खत्म। बेसिकली ढंग के बंदे हैं, अच्छा खासा क्वांटम है, क्वालिटी के बंदे हैं, क्वांटम है, एक्सपर्ट्स हैं, टाइमली कंप्लीट कर पाएगा, और जो इंडिविजुअल मीटिंग क्राइटेरिया वो अवेलेबल है या नहीं है टू परफॉर्म एंगेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल होता है ना, सीसा चाहिए, डीसा चाहिए, स्पेसिफिक इम्यूनिटी शीशा है, डीसा चाहिए, मेरे पास वो है या नहीं है। ओके, देन कंप्लाइज विद एथिकल रिक्वायरमेंट, दैट सिंपल। अब इन केस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, अब भाई अगर पहले आ गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो भाई तो छोड़ दे, मत ले। लेकिन हो सकता है कि भाई पहले नहीं था, इवेंचुअली हो गया, ऑडिट चल रहा था, हो गया। ओके, अब भाई फर्म को ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई जो बेसिकली अगर उसे पहले मिल जाती तो वो एंगेजमेंट ना करती, राइट, या फिर वो ऐसे कुछ एक्शन लेते जिससे वो उसको जो है वो रिमूव करती। तो क्या होगा, अब देखो अब तो हो गया, लेकिन राइट,
तो भाई वो प्रोफेशनल अपनी प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगी। रिप्लाई फॉर्म टू रिपोर्ट टू पर्सन हु मेड एन अपॉइंटमेंट। ओके। दूसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम एंगेजमेंट। कुछ ना तो विड्रॉ कर भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। अब अगर विड्रॉल करना है तो भाई तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट 224 से डिस्कस करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद रीजन, भाई मैं क्यों चाह रहा हूँ। राइट। ओके। तो भाई देखो, तो डिस्कस करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट रीजन देना पड़ेगा, राइट, कि भाई अप्रोप्रिएट फॉर्म दैट फॉर्म माइट टेक। पहले तुम्हें देखो, अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई तो तुम पहले डिस्कस करो भाई ऐसा मैं क्या एक्शन लूँ जिससे जो है ये रिजॉल्व हो जाए। नहीं है तो रीजन दो, फिर विड्रॉल का विड्रॉ कर तो फिर ठीक है, रीजन दे दे भाई क्या से क्यों जा रहा है। Then comes in whether there is a professional regulatory legal requirement for firm to remain in place or for the firm to report withdrawal from engagement। बेसिकली क्या हुआ कि भाई तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा कि भाई कोई प्रोफेशनल रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है for firm to remain in place or for the firm to report withdrawal from engagement or from both engagement together with reason of withdrawal। मतलब भाई मैं इसके इसमें तो रह सकता हूँ, फिर ये वाला पार्ट एंगेजमेंट कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, या दोनों नहीं कर सकता। जो भी हो चेक कर कि भाई तेरी प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई देख ले, रिक्वायरमेंट है कि ओके। देन डॉक्यूमेंट करने थे सिग्निफिकेंट इशू, कंसल्टेशन, कंक्लूजन एंड बेसिस कंक्लूजन। सिग्निफिकेंट इश्यूज, क्या इश्यूज फंसे, कंसल्टेशन तूने क्या क्या ली, क्या कंक्लूजन है, और उनका बेसिस क्या था, तो ये ध्यान रखना। ओके। देन कम्स योर ह्यूमन रिसोर्स। ओके। आओ भाई, अब ये सब वही पेट लाइन है, फर्म शुड एस्टैब्लिश इट्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर दैट शुड एड्रेस क्या, रेलेवेंट एचआर इश्यूज इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, कॉम्पनसेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन। बेसिकली क्या है, अब तो अगर क्वालिटी क्वालिटी करो तो फिर पर्सनल भी क्वालिटी को मीट करे, तो ऐसा तो फर्स्ट टू वो होना चाहिए। राइट, ऐसी पॉलिसीज तेरी होनी चाहिए ताकि वो मोटिवेट करे। राइट। ओके। देन एम्फसाइज ऑन कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ फर्म्स पर्सोनल, कि कंटिन्यूस बेस पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो। Always, a firm should establish policy and procedure requiring क्या। अब तुमने एंगेजमेंट पार्टनर भेज दिया, भाई मालिक बैठा है अपने 4x4 एक कमरे में एसी चला के मस्त। एंगेजमेंट पार्टनर गया है क्लाइंट प्लेस पे ऑडिट कर रहा है, तो तुम्हें देना पड़ेगा भाई कि भाई क्लाइंट को तुम्हें पहले बताना पड़ेगा कि तेरा एंगेज ये मेरा एंगेजमेंट पार्टनर है, ये आएगा, इसका रोल क्या रहेगा। देन क्योंकि होता क्या है कि रोल क्लियरली डिफाइन करना बहुत जरूरी है। क्लाइंट अगर कोई दूसरा काम करा रहा है उससे, तो दूसरा काम करा नहीं सकता। राइट, तो एक स्पेसिफिक रोल दे दिया, ओके कि भाई ये रोल है इसका, ये काम करेगा, दूसरा काम कोई और उस एंगेजमेंट के अलावा कोई और काम मत करवाइयो, करवाएगा तो फिर दैट शुड नॉट बेसिकली मेरे ऑडिट के उसके अगेंस्ट ना हो। और सेकेंड थिंग इज, मतलब होता है ना कि भाई उसको बोले अकाउंटिंग भी कर दे भाई और फिर ऑडिट भी कर दे, तो ये तो गलत हो गया ना चीज। ऑडिट करना है तो ऑडिट ही करेगा, तेरी अकाउंटिंग वाउंटिंग नहीं करेगा वो। ओके। देन engagement partner was appropriate capability, competence, authority and time to perform the role। ओके। appropriate capability है, competence है, authority है, time to perform the role है। ओके। क्लाइंट को तो क्लाइंट का तो ढोल बजाए, ढोल ताशे बजाए कि भाई ये साहब आएंगे ऑडिट करके जाएंगे, अब वो साहब पास कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस हो तो सही। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईपीआई क्लियरली डिफाइंड एंड कम्युनिकेटेड टू द पार्टनर। Responsibility of engagement partner clearly defined and communicated to the partner। Okay। Then fifth element, that is the engagement performance। अब भाई देखो सुनो, अब हो रहा है असली तांडव। क्या, भाई तुमने पॉलिसी बना ली, लीडर ने समझ भी ली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लाइंट भी आ गया, पर्सोनल भी हायर हो गए, एंगेजमेंट पार्टनर्स भी आ गए। अब होगा तांडव। अब एंगेजमेंट पार्टनर क्लाइंट पे जाके काम करेगा, ठीक है, एंगेजमेंट परफॉर्म करेगा। अब भाई देखो, मेरा मेन फोकस क्या रहेगा, अगर मैं 4x4 के कमरे में बैठा हूँ तो मेरा फोकस ये रहेगा भाई, अगर मेरे 10 क्लाइंट चल रहे हैं और 10 एंगेजमेंट पार्टनर है, हर हर एंगेजमेंट पे मेरे जो है क्वालिटी जो है वो कंसिस्टेंट रहे। समझ रहे हो। तो अब अगर मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए क्वालिटी में, तो एंगेजमेंट टीम को मुझे क्या ब्रीफ करना पड़ेगा भाई, मुझे ऑब्जेक्टिव ब्रीफ करना पड़ेगा, मुझे प्रोसेस देना पड़ेगा कि भाई कि तुम्हें एंगेजमेंट स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना है। राइट, मुझे ये बताना पड़ेगा कि प्रोसेस फॉर एंगेजमेंट सुपरविजन एंड ट्रेनिंग। राइट, कि एंगेजमेंट सुपरविजन कैसे रहेगी, ट्रेनिंग कैसे रहेगी। राइट, सुपरविजन करनी पड़ेगी। आइदर मैं एंगेजमेंट पार्टनर को बोलूँ भाई सुपरवाइज करियो,
राइट, तो ट्रेनिंग देनी पड़ेंगी। देन अब तूने काम करा, उसका रिव्यू कैसे करूंगा? ठीक है, सी ये रिव्यू रिव्यू है इसलिए एरो डाल रहा है, ये रिव्यू वो रिव्यू नहीं, अलग अलग चीजें हैं। देन एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क परफॉर्म, अब तुमने कोई वर्क करा तो उसकी एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ठीक है, वाह। अब डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली किस लिए हेल्प आती है? इंटरनल हेल्प भी आती है, एक्सटर्नल हेल्प भी आती है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। राइट, एक्सटर्नल कंसल्टेशन में भी हेल्प आती है और कंटेंशियस मैटर में भी हेल्प करती है। राइट, एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन, दैट्स तो कुछ नहीं है। आओ, अब भाई, इन केस, इन केस क्या हुआ? इन केस ओपिनियन का डिफरेंस आ गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया किसमें? एंगेजमेंट टीम में, या वर्सेस दोस्त कंसल्टेंट जो तुमने कंसल्ट किया, या फिर एंगेजमेंट पार्टनर में, ईक्यूसीआर में। भाई देखो, सीधी सी बात है, रिपोर्ट इशू तब होगी जब डिफरेंसेस रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन होता है कि कुछ अड़ गए, मैटर फंस गए। अब ईपी और ईक्यूसीआर के, क्लाइंट के नहीं, क्लाइंट के तो रिजॉल्व करने हैं, ईपी और ईक्यूसीआर के कुछ मैटर फंस गए, तब क्या होगा? तो भाई तुम्हें एस्टैब्लिश पॉलिसी और प्रोसीजर्स और फर्म रेफर करने पड़ेंगे। गॉट इट गाइस? देन कम्स व्हाट, इसके बाद पहले ये पढ़ लेते हैं। ओह, देखो भाई, EQCR, व्हाट इज EQCR? EQCR इज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ओके भाई, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स करते हैं मेड इन एंगेजमेंट शुड बी रिव्यूड बाय एन EQCR फॉर टेकिंग एन ऑब्जेक्टिव व्यू बिफोर द रिपोर्ट इज इशू। क्या भाई, जो जो उसने सिग्निफिकेंट जजमेंट ली उसको रिव्यू करेगा कौन? EQCR, जो रिव्यूअर है, ताकि बिफोर रिपोर्ट इशू, रिपोर्ट इशू होने से पहले वो ये इंश्योर, वो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स रिव्यू करेगा। और मैंडेटरी है फॉर ऑल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी, ये ध्यान रखना। लिस्टेड एंटिटीज में EQCR इज मैंडेटरी। ओके, देन EQCR क्या क्या कंसिडर करता है? आओ, पहला तो इंडिपेंडेंस, पढ़ के आए ऊपर, इंडिपेंडेंस दिखेगा भाई। अब जो तूने सिग्नल रिस्क आइडेंटिफाई करे वो दिखा, फिर क्या तूने जजमेंट्स मेड करी? राइट, भाई जजमेंट पे तूने करा काम। राइट, फिर क्या कुछ मैटर, जो क्रिटिकल मैटर फंसे, उस पर तूने एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली या नहीं ली? फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रेचुइटी कैलकुलेशन है या वट एवर इट इज, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एचूरी का वो चाहिए होता है, सर्टिफिकेशन। राइट, तो तुमने जो वो रेफर किया नहीं किया, ठीक है। ओके, अब इसका क्या होता है? अब अप्रोप्रिएट मैटर इन्वॉल्व डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। फॉर एग्जांपल EQCR बोलता है भाई नहीं सर, इसका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो बोलता है नहीं ये डॉक्यूमेंट बेस बनाया भाई मैंने, तो उस पर तुम एग्री कर जाओ, एक सेम पेज पे आ जाओ। और अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन तुमने ले ली नहीं ले ली, देन सिक, और डिफरेंस ओपिनियन यहाँ पे क्लाइंट के साथ भी आ सकता है, तो तुमने वहां उस केस में भी, फॉर एग्जांपल तुम बोलते हो भाई ये कंटीजेंट लाइबिलिटी में आना चाहिए, क्लाइंट कहता है ये नहीं आना चाहिए, तो तुमने लीगल एडवाइस ली नहीं ली। राइट, कि इसकी कितनी कंटिजेंसी है, कोई केस चल रहा है, राइट, उसके रिगार्डिंग। देन सिग्निफिकेंस एंड डिस्पोजिशन ऑफ करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द एंगेजमेंट। अब कुछ मिसस्टेटमेंट ने करेक्ट करी तो, या करेक्टेड कर ली, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस कितना है, इम्पैक्ट कितना है? राइट, देन क्या क्या मैटर तूने कम्युनिकेट करे भाई मैनेजमेंट, दो चार अदर पार्टीज को। दूसरा, अब तूने वर्किंग पेपर सेलेक्ट करे हैं, राइट, वो रिफ्लेक्ट करते हैं वर्क परफॉर्म्ड इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट जजमेंट्स। ओके, कि जो तूने काम कर रहा है, जो तू बातें बोल रहा है, वो तेरे वर्किंग पेपर भी बात बोल रहे हैं। देन एप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड। ओके, अब तुम बोलोगे रोहन भाई आप कह रहे थे आप याद कराओगे, पर ऐसे तो याद होगा नहीं है। EQCR क्या कंसिडर करता है, कैसे याद करेंगे? अरे भाई देखो, सीधी सी बात है, तुम बताता हूँ। नहीं 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 नहीं, कोई कोई निमोनिक नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, बताता हूँ, देखो। EQCR कर क्या रहा है? EQCR तुम्हारी पूरी एंगेजमेंट रिव्यू कर रहा है, ठीक है। अब वो आईसी तुमसे सारे पॉइंट्स नहीं मांग रहा, राइट। आईसी को भी पता भाई कि तुम्हारा मतलब हर किसी का कितना लेवल है, और मैं कह रहा हूँ तुम वो रट के भी चले जाओ, कीवर्ड्स रट के भी चले जाओ, फुल मार्क्स तब भी नहीं आने, नहीं देगा आईसी, आधा नंबर तो एटलीस्ट काट लेगा। राइट, तो अब देखो तुम बताता हूँ कैसे तुम्हें दिमाग में रखना है। EQCR क्या कर रहा है? EQCR पूरा एंगेजमेंट लेके जाएगा, करेक्ट। EQCR तुम्हारा पूरा पूरा एंगेजमेंट लेके जाएगा, तो अब तुम्हें क्या देखना है इसमें? स्टार्टिंग कहाँ से हुई, हमने बात स्टार्ट कहाँ से करी थी कि भाई वो थ्रेट्स वगैरह आए थे, राइट। वो तो फर्म की बात होती है, क्लाइंट की बात करते हैं, क्लाइंट में सबसे पहले थ्रेट्स आते हैं, कौन से? इंडिपेंडेंस वाले। सबसे पहले वो इंडिपेंडेंस देखेगा। इंडिपेंडेंस देखने के बाद वो क्या करेगा भाई, कि तो अपने सिग्निफिकेंट रिस्क तूने आइडेंटिफाई हुए, उसका क्या है, क्या किया, फिर
तूने जो जजमेंट ली उनके, ऐसे कर लो ना, बेसिकली इंडिपेंडेंस, सिग्निफिकेंट रिस्क, फिर जजमेंट तूने क्या ली, ठीक है। अब तुम जजमेंट ली, अब कुछ जजमेंट तो ले ली, अब तेरी जजमेंट से क्लाइंट अलाइन नहीं होगा, डिफरेंस ओपिनियन आएंगे, तो क्या लेगा, लीगल ओपिनियन लेगा। तो तूने एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली या नहीं ली, ओके। देन इसको भी साइड रखो, इसको लास्ट में याद करेंगे, ये थोड़ा अजीब है, इसको लास्ट में याद करेंगे, ओके। अब तूने एप्रोप्रिएट ले ली कंसल्टेशन ले ली, ठीक है। इसका होता क्या है, बता दो तुम्हें 200, ऐसे 260 है मेरा, कम्युनिकेटिंग मैटर्स टू दो सर्विस गवर्नेंस। तो ऐसे दो, अब हुआ क्या, तुमने कुछ, अब तूने मैटर्स बना लिए, वहाँ पे सिग्निफिकेंट मैटर तो कम्युनिकेट करता है सिग्निफिकेंट मैटर को। तूने कौन कौन से मैटर कम्युनिकेट करे, कोई ऐसा मैटर तो नहीं था कि जो करना चाहिए था लेकिन नहीं करा, तो उस चीज, उस एंगल से देखता है वो, राइट। देन तो तूने वर्क, अब एक बात बताओ भाई, तुमने ऑडिट कर दिया, तूने इंडिपेंडेंस भी देख ली, तूने जो है कहते हैं मेरी एग्रीमेंट रिस्क भी देख ली, तूने मेरे जजमेंट भी देख लिए, इसके बाद तूने क्या कहते हैं मेरी कंसल्टेशन भी देख ली, कंसल्टेशन करी नहीं करी, फिर तूने दो चार गवर्नेंस भी देख लिया। अब बचा क्या, बचे क्या, क्या बचे, वर्किंग पेपर बचे जो ऑडिटर की कस्टडी में होते हैं, ऑडिटर के पेपर होते हैं, वर्किंग पेपर बचे। वर्किंग पेपर क्या है, क्या वर्किंग पेपर तेरे उसके पर्पस को अलाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे, जो तुम जजमेंट ली उसके बेस पे वर्किंग पेपर तूने बनाया नहीं बनाया है, राइट। मतलब करा कुछ, बोला कुछ, हो गया कुछ, ये तो नहीं सब अलाइन है या नहीं है। देन जो तूने रिपोर्ट बनाई है वो कितनी अप्रोप्रिएट है, अब तो अगर मेरे वर्किंग पेपर तक चेक कर लेगा, मेरी वर्किंग चेक कर लेगा, तो ऑब्वियस सी बात है तो मेरी रिपोर्ट भी देख लेगा कि भाई मैं रिपोर्ट जो बनाई वो उससे अलाइन हो रही नहीं हो रही, खत्म। मतलब इंडिपेंडेंस से लेकर रिपोर्ट तक का सफर तय कर लिया। अब बीच में एक कचरा पॉइंट है, सिग्निफिकेंस एंड डिस्पोजिशन ऑफ करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, बस खत्म, हो गया। फर्म की इंडिपेंडेंस, ठीक है, फर्म की इंडिपेंडेंस। देन तुम्हारे जजमेंट्स, जजमेंट से पहले क्या था, रिस्क, रिस्क आइडेंटिफाइड, जजमेंट, जजमेंट ले ली, इसके बाद क्या करा उसने, एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ले ली, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के केस में मैटर्स टू बी कम्युनिकेट विद दो सर्विस गवर्नेंस, वो बता दे क्या तुमने कम्युनिकेट करे। उसके बाद तुम्हारा क्या था, उसके बाद तुम्हारा था वर्किंग पेपर जो सेलेक्ट कर रहे हैं रिव्यू के लिए, वो बेसिकली अलाइन कर रहे नहीं कर रहे, अब वर्किंग पेपर तक पहुंचे तो रिपोर्ट भी देखेगा, रिपोर्ट देख ली, ठीक है। अब एक कचरा पॉइंट रहे वो भी देख लेगा, सिग्निफिकेंस डिस्पोजिशन ऑफ कैपिटल अनकरेक्टेड स्टेटमेंट, खत्म, इजी, मत लो स्ट्रेस। आ गया एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट क्या, विद इन 60 डेज आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, भाई एमसीक्यू याद कर लो, विद इन 60 डेज आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन हो जानी चाहिए सारी। देन पॉलिसी प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इक्यूसीआर शुड रिक्वायर डॉक्यूमेंटेशन दैट, क्या, दैट the procedures required by firm's policy on EQCR have been performed, कि भाई जो EQCR की पॉलिसी है वो परफॉर्म हुई है। दूसरा, EQCR completed before report is issued, ठीक है। तीसरा, reviewer is not aware of unresolved matter that may cause to reach conclusion that conclusion by team were not appropriate, मतलब जो रिव्यूअर था वो जो है क्या कहते हैं अवेयर नहीं था, कोई ऐसा अनरिजॉल्व मैटर था जिसकी वजह से ओपिनियन चेंज हो जाता, राइट। तो उसके लिए खत्म, इजी, डन, सॉर्टेड है गाइस। देन कम्स लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज द मॉनिटरिंग। अब भाई सुनो, काम भी चल गया, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस भी हो गई, रिव्यू भी हो गया, अब क्या आ रहा है भाई, ओवरऑल मॉनिटरिंग हो रही है। कौन कर रहा है, गद्दी में बैठे हैं सुचल साहब, वो कैमरा देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एंगेजमेंट हैज टू मॉनिटर टेकिंग इनटू अकाउंट फॉलोइंग फैक्टर्स, क्या क्या, एक, डिसाइड करना वेदर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इज अप्रोप्रिएटली डिजाइन्ड एंड इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड, मतलब कि भाई मुझे डिसाइड करना पड़ेगा जो मैंने सिस्टम बनाया, जो मैंने सिस्टम बनाया था वो डिजाइन और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रखा है नहीं हो रखा, जो मैंने बेसिकली बंदा रखा था उसने इम्प्लीमेंट करा नहीं करा, ठीक है। देन एग्जामिन करना कि भाई कोई नई डेवलपमेंट है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में, लीगल में, तो उसका मेरी पॉलिसी में रिफ्लेक्शन है या नहीं है, कोई भी, बेसिकली तुम ऐसे लिख लो, एग्जिस्टिंग, फिर अमेंडमेंट वाला पॉइंट आ गया, कुछ नया आया तो मेरी पॉलिसी में रिफ्लेक्ट कर रहा नहीं कर रहा, ठीक है। फिर ओ, अब अगर मुझे मॉनिटरिंग किसी और से करानी, मुझे ये काम भी अगर डेलीगेट करना है तो भाई मैं किसी सीनियर बंदे को करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसे एरे गैर तो करूंगा नहीं, किसी बंदे को करूंगा जिसके पास सब कुछ देखा एक्सपीरियंस हो, राइट, ओके। देन डीलिंग, फिर ये सा का मतलब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है, ओके। प्रॉपर बता दूं मैं, एक डेफिनेशन, एक ना साइन करके यूज करते हैं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ओके। तो बट अब वो तो यहाँ पे तो लगेगी नहीं,
तो इसलिए जो अपने इसको मतलब कंसिस्टेंसी यूनिफॉर्मिटी करने के लिए सार उसको दिया सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एंड अथॉरिटी फ्रॉम। ओके, नाउ अब देखो सीधी सी बात करो तुमको भाई। अब मैंने ये तो कर दिया कि भाई मैंने सिस्टम भी इम्प्लीमेंट देख लिया, फिर मैंने जो न्यू डेवलपमेंट भी एग्जामिन कर ली, फिर मैंने जो मॉनिटरिंग भी कंडक्ट कर ली, ठीक है, डेलीगेट कर ली। अब तब भी भाई मैं इंसानों से काम करा रहा हूँ, वो गलती करेंगे ही करेंगे, दिक्कत करेंगे करेंगे, स्वाद लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा भाई, डील करना है मुझे कंप्लेंट और एलिगेशन से, कि फर्म में या किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट अगर है तो भाई कैसे डील करना है कि नॉन कंप्लायंस करा उसने, राइट। और एप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन लूंगा, ऐसे नहीं छोड़ दूंगा कि हाँ भाई ठीक है चल तू कोई बात नहीं यार, ना ना ना, उसके रेमेडियल एक्शन भी लूंगा भाई कि इसने क्वालिटी कंट्रोल को परफॉर्म नहीं करा। और टेकिंग एक्शन व्हेन डेफिशिएंसीज इन डिजाइन और ऑपरेशन ऑफ फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस विद इन द फर्म सिस्टम क्वालिटी आइडेंटिफाई। मतलब अगर डेफिशिएंसी मेरे को दिखी कि डिजाइनिंग में या ऑपरेशंस में फर्म की क्वालिटी पॉलिसी में, तो मैं उसके अगेंस्ट भी एक्शन लूंगा ही लूंगा। अब देखो ये कंप्लेंट एंड एलिगेशन को लेकर ना आई से थोड़ा प्यार है, राइट। तो उसने एक स्पेसिफिक एक चीज और दे दी आके, बताता हूँ। अब कंप्लेंट और एलिगेशन क्या होता है भाई? कंप्लेंट और एलिगेशन भाई तुम्हारी इन अंदर से भी आ सकते हैं, कोई अंदर इंटरनल कंप्लेंट कर दे, या आउटसाइड भी होती है, बाहर से भी आ सकती है। तो भाई एक क्लियरली डिफाइंड चैनल होना चाहिए कि भाई कंप्लेंट कैसे फ्लो करेगी। पहले तो फ्लो, ठीक है, ये रही कंप्लेंट, ये डब्बे में तुम्हारी कंप्लेंट है, ये फ्लो करनी चाहिए क्या से, एक चैनल से, ठीक है गाइस। देन अब अब चैनल से पहुंच गई, मेरे को रिसीव हो गया पार्सल। अब मैं इसको क्या करूंगा, इन्वेस्टिगेट, ठीक है। अब अगर इन्वेस्टिगेट से मेरे को पता लगता है कोई डेफिशिएंसी है, तो अगर डेफिशिएंसी पता लग गई तो क्या करूंगा, एक्शन लूंगा, ठीक है, खत्म। ओके, तो कंप्लेंट को लेकर प्लीज दिमाग में रखना, एक डायलॉग दिमाग में रख लेना। कंप्लेंट फ्लो होगी प्रॉपर चैनल से, इन सॉरी इन्वेस्टिगेट करेंगे, और फिर अगर कोई डेफिशिएंसी है तो एक्शन लेंगे। सो गाइस इसका मेरा एक्सक्यूज 1 होता है खत्म। थैंक यू वेरी मच, होपिंग यू लाइक इट। ओके, तो प्लीज यार दोस्तों से शेयर करो यार, और लाइक करके जाया करो वीडियो, मोटिवेशन मिलता है हमें भी। एंड सेकंड थिंग, प्लीज कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देके जाना। ओके, थैंक यू गाइस, सी यू ऑल, बाय बाय।